छात्रों के लिए आज रसायन विज्ञान प्रथम भाग का यूनिट 1 ठोस अवस्था। पहले यूनिट जो है उसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर हम लोग बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। सॉलिड स्टेट। हमें पता है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। कई परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, कई अणु मिलकर के पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो हमें जानना यह है कि पदार्थ किसे कहा जाता है, क्या है पदार्थ, या इसी को हम लोग द्रव्य कहते हैं। मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर। मैटर किसे कहा जाता है? वे समस्त वस्तुएं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख करके, छू करके, चख करके आभास कर सकते हो, ऐसे समस्त पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की कुछ विशेष बातें होती हैं। पहली बात है कि द्रव्य स्थान घेरता है। द्रव्य स्थान घेरता है। दूसरी खासियत है द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तीसरा, द्रव्य का घनत्व होता है, अर्थात द्रव्य जो है वह घनत्व भी होता है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। तो वे समस्त ब्रह्मांड की वे समस्त वस्तुएं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हो, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की कुछ अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पर द्रव्य की विशेष अवस्थाएं 3 होती हैं। द्रव्य की वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जिन पर हम लोगों को चर्चा करना है वो अवस्थाएं हैं 3 विशेष रूप से द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाओं पर अगर हम लोग चर्चा करें तो द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की पहली अवस्था जिसके विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है, हमारा पहला यूनिट है, और वह अवस्था है ठोस अवस्था। द्रव्य की पहली अवस्था है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। द्रव्य की दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव्य की दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव्य की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। द्रव्य की तीसरी अवस्था गैस अवस्था होता है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है, और 5वीं अवस्था जो होता है वह है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें हम लोगों को विशेष रूप से अध्ययन करना है द्रव्य की ठोस अवस्था। क्या है द्रव्य की ठोस अवस्था, किसे कहते हैं, इन्हें हम लोग देखते हैं। द्रव्य की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिनमें इनके अवयवी कणों के आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें हम लोग ठोस कहते हैं। अवयवी कण के अंतर्गत आयन, अणु व परमाणु होते हैं। हम लोग बात करेंगे कि द्रव्य की ठोस अवस्था क्या होती है। द्रव्य ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था के क्या भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक गुण होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी पदार्थ में जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ठोस पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, ठोस के कुछ भाग होते हैं, जिनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ठोस का हम लोग वर्गीकरण करें कि ठोस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो ठोस अवस्था को हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला भाग होता है
पहला भाग होता है क्रिस्टली ठोस, पहला भाग है क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरा भाग होता है अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस होता है जिसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, एमॉर्फस, जिसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। अब इनमें हम लोगों को जानना है कि क्रिस्टली ठोस क्या होता है, क्रिस्टली ठोस की व्यवस्था क्या होती है, इनके अवयवी कणों का निश्चित क्रम क्या होता है। तो क्रिस्टली ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण चाहे आयन हो, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, सब एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से प्रबल सा स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। इनका क्रम, इनके अवयवी कणों का क्रम जो होता है वह हमेशा निश्चित होता है, यही कारण होता है ऐसे ठोस जो होते हैं क्रिस्टली ठोस होते हैं। और इसी ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। वे ठोस जिनके अवयवी कणों का आर्डर निश्चित होता है, अगर आयन हो या परमाणु हो, ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हुए हैं, तब ऐसे ठोस जो होते हैं अक्रिस्टली ठोस होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। जबकि अक्रिस्टली ठोस वो ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण जैसे आयन, अणु, परमाणु एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, एक अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे ठोस जो होते हैं वह अक्रिस्टली ठोस के अंतर्गत आते हैं। क्रिस्टली ठोस में दूसरी खास बात यह होती है, क्रिस्टली ठोस के अणु क्योंकि आयन, परमाणु या अणु हो सकते हैं, यही कारण होता है कि कुछ क्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के प्रति सुचालक होते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस जो होते हैं ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। क्रिस्टली ठोस की कुछ व्यवस्थाएं, क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत क्रिस्टली ठोस का एक विशेष गुण होता है विषमदैशिक गुण, जिसके विषय में आपसे पूछा जाएगा कि किसी पदार्थ का विषमदैशिक गुण क्या होता है, किसी पदार्थ का विषमदैशिक गुण क्या होता है। तो विषमदैशिक गुण जो होता है वह किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण को निर्धारित करता है, अर्थात किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण के अंतर्गत जैसे प्रकाश या ऊष्मा का संचरण अगर विभिन्न दिशाओं से किया जाए और वो अलग अलग प्राप्त होता है, तो ऐसे गुण को जो है हम लोग विषमदैशिक गुण कहते हैं। क्रिस्टली ठोस की विशेषता होती है कि क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक गुण का पालन करता है, जबकि अक्रिस्टली ठोस जो होते हैं वह समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टली ठोस जो होते हैं वह समदैशिक होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण चाहे जिस भी दिशा में जाए, प्रकाश लाइट को किसी भी दिशा में डाला जाए तो ये एक समान प्रतीत होते हैं। यही कारण होता है कि अक्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत अतिशीतित द्रव आते हैं। एक शब्द भी आपने सुना, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। वास्तव में अतिशीतित द्रव भी एक प्रकार के क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत आते हैं। वे द्रव ऐसे ठोस जिनके अणुओं में मंद प्रवाह होता है, ऐसे ठोस जिनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही धीमी गति से जाते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे ग्लास, कुछ कांच ऐसे होते हैं, घरों में जो खिड़कियां होती हैं, पुरानी खिड़कियां होती हैं, वो नीचे की ओर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि उनके अवयवी कण ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे नीचे आते हैं और नीचे वाली परतें जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। तो ऐसे क्रिस्टली ठोस के ऐसे गुण को अतिशीतित द्रव के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इनके अगली विशेषता यह है कि ये इनके जो वक्र होते हैं टाइम और टेम्परेचर के मध्य में, वह असतत होता है। इनके मध्य में असतत वक्र होता है, असतत वक्र होता है। अर्थात अगर इनको एक ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाए, अगर इनको एक ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाए, यहाँ टाइम दर्शाया जाए और यहाँ पे टेम्परेचर दर्शाया जाए, तो टाइम और टेम्परेचर के मध्य में एक असतत वक्र प्राप्त होता है। कुछ समय तक इनके टाइम और टेम्परेचर के साथ साथ तापमान एक जैसा रहता है, बिना कुछ बदल जाता है। इस प्रकार से एक अनियमित रूप से एक वक्र प्राप्त होता है, जो ये साबित करता है कि टाइम और टेम्परेचर के मध्य में जो संबंध है वो असतत है। जबकि विषमदैशिक, जबकि अक्रिस्टली ठोस के अंतर्गत टाइम और टेम्परेचर के मध्य में, टाइम और टेम्परेचर के मध्य में जो हम लोग संबंध दर्शाते हैं यह एक सतत होता है, इससे एक नियमित वक्र प्राप्त होता है। तो क्रिस्टली ठोस
टाइम और टेम्परेचर के मध्य में असतत वक्र को दर्शाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस टाइम और टेम्परेचर के मध्य में सतत गुण को प्रदर्शित करता है। ये क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत अंतर भी हैं और इनके विशेष गुण भी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको मिल जाएंगे और जो भी कमेंट्स होगा आप उसको कीजिए। धन्यवाद।